एक ऐसा पापड़ जिससे कि आपकी काम बहुत आसान हो जाएगी और इसको आप एक बार जरूर बनाइए, देखिए आपका क्या कुछ होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही यूजफुल टिप्स है। थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिए, आपके काम आसान हो जाएंगे और समय की बचत भी हो जाएगी। छोटे मोटे काम देख लेंगे तो आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वाला वीडियो। तो देखिए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज नाम सरगली कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं। तो दोस्तों पहला वीडियो देखिए, इस तरह से हमारी ये ग्रेटर को लेकर है। जो ग्रेटर हमारे घर पे हम डेली किचन में यूज करते हैं और वही चीज हमें बहुत ही तकलीफ देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ग्रेटर हमें जितना भी घिसते हैं वो निकलता भी नहीं है और ग्रेटर दिन ब दिन पुरानी होती जाती है। तो इसके लिए छोटा सा उपाय है, घर पे हमारे केचप होती है, बॉटल की केचप अगर यूज करना नहीं चाहते हैं तो आपकी पाउच वाले केचप जो आते हैं एक्सपायरी हो जाता है, हम इधर उधर फेंकते रहते हैं, जैसे कि हमें पिज्जा बर्गर में आ जाती है, उसको रख लीजिए और इसी तरह के काम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केचप की जो टमाटो सॉस है, केचप है, इसकी तत्व है खट्टा। तो खट्टा चीज डालने से इसमें दो चीज हो जाएगी, एक तो ये आपकी धार बन जाएगी, दूसरी वाली इसमें शाइनिंग आ जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको डाल के इस तरह से अच्छे से लगा के रख दीजिए 5-10 मिनट और इसके बाद थोड़े से टिश्यू पेपर में इसको घिस लीजिए और देखिए किस तरह से धार बन जाती है, क्लीन हो जाती है। और चाकू के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपकी काम आसान हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया और भी हेल्पफुल है। थोड़ा सा टिश्यू पेपर लीजिए, एक सीट टिश्यू पेपर लीजिए और 8-10 लौंग लीजिए और इसी लौंग को टिश्यू पेपर में आप क्या कीजिए, अच्छे से लपेट लीजिए। क्योंकि टिश्यू पेपर जो होती है हमारे ट्रांसपेरेंट जैसे होती है तो अच्छा काम एक बहुत बार करती है। तो टिश्यू पेपर को इस लौंग के ऊपर लपेट लेते हैं और एक इसमें रबर बैंड डाल दीजिए और इसके बाद इसमें छेद कीजिए, सेफ्टी पिन से इसको छेद कीजिए ताकि टिश्यू पेपर बहुत ही पतला होती है तो छोटे छोटे छेद हो ही जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो छेद करने के बाद हमारे घर पे मल्टीपल काम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। आज मैं एक ही यूज आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे छेद हो गए ताकि जो लौंग की जो खुशबू है इस छेद के जरिए बाहर आ सके। तो यहाँ पे यूज हमें कहाँ पे करनी है, देखिए हमारे किचन की घर पे हमारी अभी बारिश तो आने वाली है तो चीजें हमारी खराब होने लगती है, जैसे कि चावल हो गए, दाल हो गए, चीनी हो गए, आप इसमें डाल के फंगस वगैरह रोक सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। देखिए दोस्तों, और मोबाइल फोन को लेकर, तो हमारे घर पे हम जब किचन में काम करते हैं तो किचन स्लैब पे हम इस तरह से फोन को रख देते हैं, जैसे कि हमारी फोन खिसक जाती है वहीं से। और किचन स्लैब बहुत स्लिपरी होती है, इस तरह से हमारे फोन में पानी वगैरह चली जाती है क्योंकि किचन टॉप है तो अक्सर कभी कभी पानी भी डल जाती है। तो इसको आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपनी मोबाइल फोन को किचन में? आप जब भी काम करते हैं, गाना वाना सुनते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं तो इस तरह से अडेप्टर को रखिए, इसके ऊपर फोन रखिए, तो देखिए आपकी काम कितने आसान हो गई। ये अडेप्टर काम पे आ गए, फोन दोबारा खराब नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया और भी हेल्पफुल है और सबसे जरूरी ये काम है किचन घर पे। प्रेशर कुकर की विशिल है। यहाँ पे ये विशिल इतनी छोटी सी चीज है लेकिन कभी कभी हमारी गलती की वजह से ये हमें इतना बड़ा धमाका करती है, तो इसको कभी कभी आपके साथ बहुत ही बुरी हो जाती है। तो इसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ठंडा पानी ली और इसमें 1 चम्मच से मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक मैंने डाल के इसको अच्छे से हम यहाँ पे बिठा देते हैं। देखिए हम जितनी भी क्लीनिंग करें तो यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, चूल्हे पे चढ़ा के मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से उबालने के लिए छोड़ेंगे। इस बीच इसमें थोड़ी सी सर्फ, लिक्विड, डिटर्जेंट कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद ये अच्छे से पक जाती है पानी में और इसके अंदर जो भी गंदगी होती है वो फूल जाती है इस सारे पानी में। तो देखिए कितना क्लीन हो गया। तो ये होती है तो ये छोटा सा चीज, लेकिन डेली हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं और इस छेद के अंदर ना दोस्तों खाना कभी कभी अटक जाता है। जब भी हम प्रेशर कुकर की सीटी डालते हैं तो वो खाना वहीं पर अटक जाती है। जब भी प्रेशर कुकर बिठाते हैं और सीटी आती है तो नहीं आती है, तो गैस होके प्रेशर कुकर बहुत ही बार फट जाती है। ये दुर्घटना बहुत बार होती है हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो सेफ्टी पिन डाल के इसकी सारी छेद को चेक करेंगे और इसके बाद ये छोटा सा चीज है लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, इसको साफ करनी होती है, नहीं तो बहुत बड़ी धमाका होती है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना घट जाती है इस छोटी सी विशिल की वजह से। प्रेशर कुकर की वजह से कुछ नहीं होता है, ये विशिल की वजह से होती है क्योंकि इसमें खाना अटक के रह जाती है और गैस होके बूम फट जाती है। तो चलिए
यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पे ये पापड़ है। कौन सी पापड़ है आप गेस कीजिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले बना दी थी, तो मैंने शूट भी कर दिया था, और वो वीडियो किसी कारण की वजह से ये डिलीट हो गया मेरा, तो दुख तो बहुत हुआ। लेकिन ये मैंने जब वीडियो के लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो इसको पहले मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेती हूँ, मतलब हाथ से निकाल देती हूँ। ये बहुत ही बड़ी, जो सीट के ऊपर मैंने बहुत ही बड़ी से फैला दी थी, और धीरे धीरे ये सूखने के बाद इस तरह से पापड़ जैसे बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। चीज क्या है मैं आपको बता दूंगी, और कैसे मैंने किया ये भी बता दूंगी। मुझे बहुत दुख है कि वो क्लिप मेरा डिलीट हो गया, कैसे पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पापड़ जैसे मैंने बना दी, और बनाने के बाद यहाँ पे 2 तरीका आपको बताऊंगी। जो तरीका आपको सही लगे आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। और यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में डालते हैं। मिक्सी जार में डालने के बाद इसके साथ और एक चीज भी डालेंगे। ये क्या चीज है आप गेस कीजिए, कोई ना कोई तो गेस कर ही लेगा। यहाँ पे मैंने क्या डाला है इस मिक्सी की जार में, और ये देखिए थाली में और एक भी है। ये 2 तरीके मैंने बनाई थी, और सारे 2 तरीके को एक ही जगह पे डाल देती हूँ। ये देखिए कैसे दिख रहा है, जैसे पेड़ के जो छिलके होते हैं ये इसी तरह दिख रहा है। और इसमें ये भी थोड़ा डाल देती हूँ। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से कवर लगा देती हूँ, और कवर लगाने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो पीसने के बाद हमारी क्या होती है, चलिए ये देख लेते हैं। पीसने के बाद ये देखिए, ये जो चीज है ना, इसको मैंने धूप में रख दी थी कम से कम 4-5 दिन के लिए, कड़क धूप में। तो है दोस्तों, ये है हमारे कच्चे आम। कच्चे आम जब धूप शुरू होती है तो कच्चे आम मिल जाते। तो कच्चे आम की बहुत ही अच्छी वाली यूज आपको मैं बता रही हूँ। इसका छिलका मैं निकाल देती हूँ, और निकालने के बाद इसका अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए। इसके बाद इसको हम क्लीन नहीं कर सकते। इसको अच्छे से काटने के बाद इसको अच्छे से हम छिलका उतारते। छिलका उतारनी बहुत ही जरूरी है। छिलका उतारने के बाद पूरे जितने आम चाहे आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर देखिए 2 आम, एक आम की थोड़ा बहुत कलर चेंज हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही कड़क है, मतलब बहुत ही कच्चा है। तो पीलर में हम इसको अच्छे से पील करते हैं, और छिलका जैसे निकालते हैं उसी तरह से इसको निकाल देते हैं। दोनों आम को इस तरह से पीलर में पील करके सारे आम को हम यहाँ पे पतली पतली शीट जैसे बना लेती हूँ। छिलका जैसे हम आलू के छिलके उतारते हैं, इसी तरह से ये हो गया। बस इसको आप कुछ भी नहीं करना है, दोनों आम की छिलके इस तरह से निकाल देनी है, सिर्फ घुटनी ही छोड़ देनी है। और करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं रख देती हूँ दोनों आम। देखिए इस तरह से, ये एक आम है, और एक आम करने के बाद इसका क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। और होने के बाद धूप में 5-6 दिन रख दीजिए, और ये सूखने के बाद देखिए ये होती है हमारी चीजें। ये है आमचूर पाउडर। जो मैंने पहले आप पापड़ दिखाया था आपको, उसको मैंने क्या किया था, इसी तरह की कच्चे आम को छिलका उतारने के बाद इसको मैंने सिंपली काट दी थी। काटने के बाद मिक्सी जार में उसी कच्चे आम को मैंने पेस्ट कर दी, थोड़ा सा पानी देके उसको पेस्ट कर दी। और सिंपली उसी पेस्ट को आप किसी भी शीट के ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर, जैसे कि हमारे आटे की कवर होती है, प्लेट के ऊपर, इस तरह से सबसे बढ़िया है आटे की कवर जैसे पॉलिथीन वगैरह, उसके ऊपर आप पूरा फैला दीजिए। फैलाने के बाद आप उसको धूप में 4 से 5 दिन रख दीजिए। रखने के बाद वो उस तरह से पापड़ जैसे बन जाती है, थोड़ा कलर चेंज हो जाती है, रेड रेड हो जाती है। और ये इसको हमें पीसने के बाद छन्नी में इसको छान लेंगे। ये छन्नी बहुत ही छोटा है, निकलने में बहुत ही देर हो रही है, और पेशेंस इतना भी नहीं है कि इसको धीरे धीरे करके हम करेंगे। इस छन्नी को चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ, और एक बड़े वाले, थोड़ा बड़ा वाला छन्नी इसमें ले लूंगी। और लेने के बाद इसको थोड़ा बहुत आसान हो जाएगी मुझे छन्नी में छानने के लिए। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप ले सकते हैं, इससे भी बड़ा होता है जिससे जल्दी जल्दी छन्नी से यूं निकल आती है। तो देखिए इसको छानने के बाद बहुत ही फाइन पाउडर नीचे आ गई, और ऊपर थोड़े बड़े बड़े दाने दाने हो गए। इसी तरह से छानने के बाद ये जो दाने दाने हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्सी में जार के डाल के इसको पीस लेंगे। जब तक इसमें छोटे छोटे पूरा पाउडर निकलती है तब तक हम इसको छानेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी में डाल के फिर से पीसेंगे। 2-3 बार 4 बार करने के बाद जो पूरा एंड में रह जाएगी थोड़े दाने दाने, इसको आप रख दीजिए और एक डिब्बा में। इसको दाल वाल में डाल सकते हैं जब हम दाल वगैरह बनाते हैं। तो पूरे साल भर के लिए इस तरह से आमचूर पाउडर आप घर पे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए आमचूर पाउडर हम बाहर से लाते हैं वो बड़ी बात नहीं है, कभी कभी आजकल ना बहुत सारे मिलावट होती है, क्या कुछ मिलाते हैं लोग कोई पता नहीं चलता है। हम लाते तो अच्छे देख के क्या हमें बीमारी हो जाती है, डर बहुत लगा रहता है। मसाला वगैरह में बहुत ही डर है। कभी कभी तो ये लकड़ी के
पाउडर भी डाल देते हैं लोग, बहुत सारे भेजाल वगैरह बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। तो कभी कभी आप ट्राई कीजिए अपने घर पे चीजें पूरा ऑथेंटिक वे से आप अपने हिसाब से बनाए, अपनी आंखों के सामने आपको पता चले इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला है, पूरा प्योर आपने अपने घर के लिए बनाई है और इसी तरह से आपके घर को शुद्ध खाना भी मिल जाएगी। देखिए छोटी सी चीज है लेकिन यहाँ पे करना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप हाथ से खुद बनाते हैं और उसको पूरा आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुशी मिलती है और आपको पता होता है कि आप इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे था कि आप जो जो टिप्स आपने देखा, आई होप आपको पसंद आए, आप अपने काम में इसको यूज भी कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल आइडिया में। तो मेरी आमचूर पाउडर तो बनके रेडी हो चुकी है और इस तरह से आप साल भर के लिए आमचूर पाउडर बना सकते हैं। ज्यादा आम लेके आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, 2, 4, 5, 10 केजी जितना भी लेंगे ना, आमचूर पाउडर बहुत ही सुंदर बनती है, दुकान से बहुत ही बढ़िया होता है। तो चलिए मिलते हैं कल की आइडिया में।